इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप IBPS PO 2021 कैसे क्रैक करें अगले 45 दिन में। इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चन आंसर करूंगा IBPS PO 2021 से रिलेटेड। जैसे कितने मॉक्स दूं, कहाँ से दूं, कब कब मॉक्स दूं, क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, कितना सिलेबस है, ब्ला 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 ब्ला। सारे क्वेश्चन आपके इस वीडियो में आंसर हो जाएंगे। वॉच इट टिल द एंड। सो मैं हूं आशुतोष मिश्रा एंड दिस इज एडलॉजिक। एंड इस वीडियो में हम बात करें कि आप IBPS PO 2021 अगले 45 दिन में कैसे क्रैक करें, और मैं आपसे भी शेयर करूंगा कि मैंने कैसे क्रैक किया। एंड इस वीडियो के एंड पर आपको एक स्टडी प्लान भी मिलेगा जो कि बहुत ही स्पेसिफिक होगा, यहाँ तक कि ये भी बता देगा कि आपको हर दिन क्या क्या करना है। इस वीडियो में 4 पोर्शन होंगे जिस तरह से मैं आपको समझाऊंगा। पहला पोर्शन में बात करूंगा कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इन 45 दिनों की। सेकेंड पोर्शन में मैं बात करूंगा कि क्या सिलेबस आता है और उस सिलेबस को कैसे कवर करें। थर्ड चीज़ मैं बात करूंगा कि इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या स्टडी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं और आप कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हो, फ्री भी पेड भी। चौथा पॉइंट जो मैं बात करूंगा कि स्टडी प्लान क्या होना चाहिए इन 45 दिनों का, डेली डेली क्या क्या करना है वो सब मैं बात करूंगा। अगर आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन अस। वहाँ पे हम अपना हर चीज़ शेयर करते हैं, अपनी वीडियो सबसे पहले वहाँ पे शेयर करते हैं। प्लस उन मेंबर्स के हम पर्सनली बात करते जानते हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है एंड उनके लिए हम पर्सनली हेल्प भी करते हैं। सो इफ़ यू वांट टू बी वन ऑफ देम एंड इफ़ यू वांट आवर हेल्प, ज्वाइन दैट चैनल। एक और तरीका ज्वाइन करने का, आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करिए एडलॉजिक, आपको मिल जाएगा। प्लीज ज्वाइन अस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रेटजी पार्ट। ये स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रेटजी को ना मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट होता है फोकस, जिसमें मैं बात करता हूँ कि इस पार्ट में ना आपका फोकस डगमगाना नहीं चाहिए। आपका फोकस है कि आपको इम्प्रूव करना है। वीकनेसेस बहुत हैं लेकिन इम्प्रूव करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या क्या करते हैं, यहाँ पे हम कुछ ये काम करते हैं। हम एक मॉक देते हैं हर 2 से 3 दिन में। ना अभी आप मुझसे बोल सकते हो सर मैं तो एक मॉक दे रहा हूँ हर दिन या फिर 2 मॉक दे रहा हूँ हर दिन, क्या ये गलत है? मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरे लिए हमेशा काम किया है। ये मैंने बहुत सारे लोगों को भी सजेस्ट किया है, उनके लिए भी काम किया है। सो जो चीज़ बहुत लोगों के लिए काम की है मैं वही आपको बता रहा हूँ, ठीक। जब आप एक मॉक दे रहे हो ना हर 2 से लेकर 3 दिन में, तो एक आपका काम और है, आपको बहुत डिटेल में एनालिसिस करनी है। इतने डिटेल में कि आपको आपके वीक एरिया पता चल जाए। इसलिए 5 मॉक है। एक मॉक के लिए मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, एक मॉक आई थिंक इनफ नहीं होता बताने के लिए कि क्या वीक एरियाज हैं। 5 मॉक में सिर्फ ये देखो कि आपके वीक एरिया क्या है और उन पे इम्प्रूव करो। इन्हें इम्प्रूव करने के लिए आपको चाहिए होंगे टॉपिक वाइज टेस्ट, ठीक। और गोल क्या है कि गोल आपको वीकनेसेस रिमूव करनी है 5 मॉक के एंड तक, जितनी हो सके मैक्सिमम, ठीक। देन आती है स्टेज 2। स्टेज 2 को बोलता हूँ ड्रिल। आपने फोकस रहे, आपकी वीकनेसेस कम हुई, अब आप उन वीकनेसेस को स्ट्रेंथ बनाना स्टार्ट करो, ड्रिल करो अपने आप को। और ड्रिल करने की स्टेज होती है 6 से लेकर 13 मॉक। फोकस की स्ट्रेटजी होती है फर्स्ट 5 मॉक्स। ड्रिल की स्ट्रेटजी लगती है नेक्स्ट 8 मॉक्स में, 6 to 13 में। इसमें क्या करना होता है, इसमें आप एक मॉक दोगे हर 2 दिन में। और आपका गोल क्या होगा, आपका गोल होगा कि जब आप इस स्टेज को खत्म करें ना, ड्रिल स्टेज को, तो आप हर सेक्शन को मास्टर कर लें। ये क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि लेट्स से कि आपका एक सेक्शन कमजोर है, ठीक है। मान लीजिए LR कमजोर है और LI डिफिकल्ट आ गया और आप कट ऑफ पार नहीं कर पाए, तो कोई फायदा नहीं है कि आप ज़्यादा मार्क्स में आपके टोटल कट ऑफ से। सो ट्राई करिए कि हर सेक्शन मास्टर हो जाए, ठीक है। देन इस मास्टरी करने के लिए क्या लगते हैं, सेक्शनल टेस्ट। तो मैं ये भी बताऊंगा कि सेक्शनल टेस्ट कहाँ से करें। और गोल, मेजर गोल हमारा है कि यहाँ पे जब आप आओ ना तो आपकी एक्यूरेसी बढ़े। मतलब आपने अगर स्टेज 1 खत्म किया है 70% एक्यूरेसी से, तो आप ये नेक्स्ट 8 मॉक्स में 85 to 90% एक्यूरेसी अचीव कर लो। दिस इज द मेजर गोल, ठीक है। देन वी कम टू स्ट्रेटेजाइज। स्ट्रेटेजाइज फेज में ना स्ट्रेटेजाइज स्ट्रेटेजी लगती है 14 से लेके 20 मॉक्स में। ये लास्ट के कुछ 5 से 6 मॉक होते हैं जिसमें आप ये देखते हो कि ठीक है मुझे आई थिंक सारा कुछ आता है, मेरी वीकनेसेस भी कम हो गई, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मेरा स्कोर अभी भी उतना नहीं बढ़ रहा जितना बढ़ना चाहिए। तब बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरह से आप क्वेश्चन चूज कर रहे हो, किस तरह से आप क्वेश्चन लीव कर रहे हो, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट कर रहे हो, कौन से क्वेश्चन पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। ये सारी चीज़ आती है स्टेज 3 में। और इस स्टेज में ना आप जितने ज़्यादा मॉक्स हो तो उतना फ़ायदा है आपके लिए, क्योंकि आप उतनी स्ट्रैटेजी अपनी चेक कर सकते हो। लेट्स से कि आप बोलते हो कि ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए अच्छी है, ये मुझे मार्क्स दे रही है,
तो आपके पास नेक्स्ट 6 to 8 डेज हैं, या फिर नेक्स्ट 6 से 8 स्ट्रेटजी और भी हैं चेक करने के लिए। ठीक, इसमें आप हर दिन एक मॉक दोगे। ठीक है, साथ ही साथ इन दो चीज़ों को भूलोगे नहीं। SBI PO और IPS PO को 5 साल के जितने भी पेपर हैं लगा जाओ। ठीक है, एंड मेजर चीज़ ये है कि आप इसे कर रहे हो ना, तो एक्यूरेसी मत भूलो। ऑल दो आप इतने सारे मॉक्स लगा रहे हो हर दिन, कि एक्यूरेसी आपका भी टारगेट है। अगर आप यहाँ पर भी एंड कर रहे हो ना 85 to 90% एक्यूरेसी, यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन। इतनी एक्यूरेसी बहुत कम लोगों की होती है। ठीक है, एक्यूरेसी के साथ साथ आपको स्पीड बिल्ड करनी है। स्पीड थोड़ी सी, मतलब स्पीड थोड़ी बढ़ जाए अच्छा है, स्पीड उतनी है फिर भी अच्छा है। ठीक है, लेकिन स्पीड बढ़े और एक्यूरेसी कम हो वो गलत बात है। स्पीड को कांस्टेंट रखो लेकिन एक्यूरेसी बढ़ा दो, बहुत सही चीज है। तो आप शायद मेरे से अभी क्वेश्चन करो कि सर IPS आप PO आपको नहीं लगता कि स्पीड बेस्ड एग्जाम है स्पीड बेस्ड एग्जाम, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुमने सारा का सारा पेपर खत्म कर दिया 15 मिनट में और तुम गलत हुए तो क्या वो बहुत बुद्धिमानी हुई? मेरे अकॉर्डिंग नहीं। मेरे अकॉर्डिंग स्पीड बेस्ड है लेकिन ज़्यादा बेस्ड है एक्यूरेसी का। मैं अपना बताऊँ तो मैंने जब IBPS PO 2019 अटैम्प्ट किया था ना, तो मैंने रीजनिंग में कुछ 25 से 26 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और मेरे मार्क्स है 27 मार्क्स। कैसे आए? क्योंकि बहुत सारे लोग ना स्पीड के चक्कर में अपनी एक्यूरेसी के लगा देते हैं, वहीं पे मैं अच्छा हूँ, मेरी एक्यूरेसी अच्छी रहती है। तो होता क्या है, जब नॉर्मलाइजेशन होता है ना स्कोर का, तो जो लोग टॉप ब्रैकेट में होते हैं ना उन्हें थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क और मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि और भी विंडोज दिन में एग्जाम होता है। इस वजह से मेरे मार्क्स बढ़ गए थे, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 95 to 100% रहती है। तो उसका फ़ायदा मुझे मिलता है, उसका फ़ायदा आपको भी मिल सकता है। जस्ट स्मार्टली प्ले करना। ठीक है, तो हमने समझा कि क्या स्ट्रेटजी होती है। 3 स्टेज होती हैं, फोकस, ड्रिल एंड स्ट्रेटेजाइज। अब हम समझते हैं कि इनमें टाइम कितना देना है, कितने दिन का देना है। सर अगर मैं कहूँ कि आप हर 3 दिन में एक मॉक दे रहे हो, जो कि मैक्सिमम टाइम है 2 to 3 डेज, तो आप अगले 5 मॉक दोगे नेक्स्ट 15 डेज में। तो डे 1 पे आप स्टार्ट करो फोकस स्टेज, एंड डे 15 पे आप फोकस स्टेज एंड कर सकते हो। समझ रहे हो? आप डे 15 तक आते आते आपकी शायद बहुत ही कम वीकनेसेस बचे हैं, स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। देन आते हैं नेक्स्ट 8 मॉक्स में। 8 मॉक्स को आपको अटेम्प्ट करना है हर मॉक 2 डेज में। 8 into 2 होता है 16। तो आपको इस स्टेज पे देना है 16 दिन। ऐसा नहीं है कि आप कम टाइम दे रहे हो, 16 दिन बहुत टाइम होता है। अगर कोई स्टूडेंट ऑलमोस्ट पूरा ही फ्री है, पूरा अपना अटेंशन दे रहा है सिर्फ प्रिपरेशन को, तो ही हैज़ 24 आवर्स इन अ डे। करेक्ट? अगर कोई स्टूडेंट वर्किंग भी है और वो 8 या 9 घंटे काम भी करता है, तब भी ही स्टिल हैव 4 to 5 आवर्स इन अ डे। तो आप डे 31 तक इस ड्रिल स्टेज खत्म कर सकते हो। देन वी कम टू द लास्ट स्टेज, दैट इज स्ट्रेटेजाइज। इसे कैसे करना है? इसमें आप 1 से लेकर 2 मॉक अटेम्प्ट करोगे एवरी डे। अगर आपको लगता है कि आपकी एक्यूरेसी हिट कर रही है और उसके लिए आपको और टाइम चाहिए, मॉक 1 कर दो एवरी डे, लेकिन एक्यूरेसी इज द टारगेट। ठीक, इसे हर दिन कर रहे हैं तो लेट्स से कि 6 मॉक्स बचते हैं, 6 से 7 मॉक बचते हैं, तो 7 मॉक एक दिन बचे 7 दिन। लेकिन आप देखो डे 30 से डे 45 में आपके पास 14 दिन है, तो 14 दिन और 7 दिन यूटिलाइज हो, आपके पास 7 दिन एक्स्ट्रा है। ठीक है, उन 7 दिनों को आप इसमें और अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दिस इज हाउ दिस स्ट्रेटजी इज 1 to 15 फोकस स्टेज, डे 15 to डे 31 से स्टेज 2 ड्रिल स्टेज, डे 31 to डे 45 नेक्स्ट स्टेज इट इज स्ट्रेटेजाइज। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या रिसोर्सेज हैं। बट उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन नहीं कर रखा है, डू जॉइन अस ऑन टेलीग्राम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप @logic सर्च करके भी टेलीग्राम में हमें ज्वाइन कर सकते हो। सो आते हैं हम सिलेबस एंड रिसोर्सेज पे। सो पहले हम बात करेंगे इंग्लिश की, इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश सेक्शन ना मेरे नज़रिए में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सेक्शन है। ये इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है क्योंकि पहली बात, इंडिया में जो मेजोरिटी ऑफ द लोग बोलते हैं लैंग्वेज वो है हिंदी। ठीक है, तो इसका सीधा मतलब है कि इंग्लिश उनकी कमज़ोर है, या फिर इंग्लिश उनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है ना। और इंग्लिश नेटिव नहीं है, समझने वाली बात है। एक और फैक्टर है इसमें, जो लोग हमसे बोलते हैं ना कि इंग्लिश कैसे इंप्रूव करो, उनका पॉइंट होता है कि यार रीड करो रीड करो रीड करो। वो हमें ये नहीं बताते कि रीड कहाँ से करना है। क्योंकि अगर आप मेरे से बोलोगे कि यार कैसे इंग्लिश इंप्रूव करो या फिर कैसे कुछ भी चीज़ इंप्रूव करो, मैं बोलूँगा प्रैक्टिस करो। लेकिन मैंने आपको तो बताया नहीं कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन बन जाते हैं इस प्रॉब्लम की वजह से।
इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम एक इनिशिएटिव जारी करेंगे, आपको जल्दी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं सिलेबस को। तो इतना सिलेबस है आपका पीओ का, आईपीएस पीओ का। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ काम। मैंने आपके इंग्लिश के हर हर मतलब जो भी पोर्शन आता है उसे मैंने एक स्किल से मैप किया है। रीडिंग कॉम्प्रेंशन अच्छा करने के लिए आप रीडिंग एबिलिटी मैथ अच्छी होनी चाहिए। क्लोज टेस्ट को अच्छा करने की रीडिंग एबिलिटी प्लस वोकैबुलरी, इनमें से कोई भी बुरा है तो आप ये अच्छा नहीं कर सकते। पैराजम्बल्स अच्छा करने की रीडिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए रीडिंग एबिलिटी एंड वोकैबुलरी, कोई भी बुरा फिल इन द ब्लैंक जाएंगे। एरर स्पॉटिंग के लिए रीडिंग एबिलिटी एंड ग्रामर, कोई भी बुरा जाओगे। पैराग्राफ कंप्लीशन की रीडिंग एबिलिटी, इसलिए लोग बोलते हैं रीडिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्किल डेवलप करनी होती है। स्किल कैसे डेवलप करनी होती है, उसके लिए मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने बताया कि हाउ टू इम्प्रूव पैराजम्बल्स। मैं एक आरसी की वीडियो और लाऊंगा, लेकिन आप हाउ टू इम्प्रूव पैराजम्बल्स को देख के ना थोड़ा बहुत समझ सकते हो। और एक इनिशिएटिव हम और लाएंगे जिसमें हम डेली आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप कराएंगे, ठीक। सो ये था स्किल के बेसिस पे कि अगर आपको लैंग्वेज अच्छा करनी है तो आपको स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेंगी रीडिंग एबिलिटी की। नाउ इंग्लिश को इंप्रूव करने के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए दो चीज़ों की मैंने बात की थी स्टेज 1 और स्टेज 2 में। स्टेज 1 में थी टॉपिक वाइज क्विजेस, स्टेज 2 में थी सेक्शनल क्विजेस। टॉपिक वाइज क्विज आपको फ्री में अटेंड करनी है तो ये वेबसाइट है गवर्नमेंट जॉब अड्डा, अफेयर्स क्लाउड एंड एस्पिरेंट जॉब, अच्छी है। तीसरी और है टेलीग्राम, ये वेबसाइट नहीं है लेकिन ये है कि ऐप है जहाँ पे कुछ भी फ्री में मिल जाता है बेसिकली। थोड़ा सा मेहनत करो, आई थिंक आपको टॉपिक वाइज क्विज ही मिल जाएंगे, लेकिन सारे पीडीएफ फॉर्मेट में होंगी। पेड अगर करना है तो मुझे पेड अच्छी वाले बोर्ड लगी। प्रैक्टिस मॉक मैंने देखा नहीं इसलिए बताया नहीं। अड्डा 247 मैंने देखा, उसमें ज़्यादा है नहीं, इसलिए मैंने अड्डा 247 को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। सेक्शन वाइज क्विजेस, सेक्शन वाइज क्विजेस आपको फ्री देनी है तो किसी ये प्लेटफॉर्म में मुझे अच्छी नहीं दिखी। तो आप क्या कर सकते हो कि आईपीएस पीओ के प्रीवियस ईयर के मॉक्स ले लो, उन्हें सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करो, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च करो, आपको प्रीवियस ईयर के मॉक्स मिल जाएंगे मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स के, और उन्हें अटेम्प्ट करो। पेड करना है तो पेड में ये तीनों ही बेस्ट हैं, ऑलिव बोर्ड, अड्डा और प्रैक्टिस मॉक। नाउ एक और चीज़ बचती है मॉक्स। सो रिसोर्सेज में मॉक्स का क्या करना है। मॉक्स में आपको फ्री देना है ना तो ये अच्छा सोर्स है गवर्नमेंट जॉब अड्डा, ठीक है। अगर आपको पेड देना है तो ये सही सोर्सेस है। तो इस तरह से आप कर सकते हो इंग्लिश की प्रिपरेशन। नेक्स्ट आता है सेक्शन, आता है क्वांट एंड रीजनिंग। क्वांट में ये सिलेबस है, रीजनिंग में ये सिलेबस है। मैं इसमें डीप नहीं जाऊँगा क्योंकि क्वांट और रीजनिंग एक ऐसा है जो आप प्रैक्टिस से बहुत इंप्रूव कर सकते हो। अगर सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस, इन सब की बात की जाए, जितने भी लिखे या फिर इनकी बात की जाए, अगर आपने 2 से 3 क्लास कर रखी हैं, ठीक है, प्लस 2 से 3 दिन की अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, तो इनमें से हर टॉपिक आप लगा सकते हो। इससे इतना ज़्यादा नहीं है इन टॉपिक्स में। नाउ लेट्स कम टू रिसोर्सेज। रिसोर्सेज अभी भी सेम है, फ्री और पेड, टॉपिक वाइज और सेक्शन वाइज, मॉक्स भी अभी भी। क्या करना है, उन्हीं रिसोर्सेज को फॉलो करना है, ठीक। इतना समझ गए आप, स्ट्रेटजी समझ गए, रिसोर्सेज समझ गए, सिलेबस समझ गए। लास्ट पॉइंट दैट वी कम टू इज स्टडी प्लान। क्या स्टडी प्लान होना चाहिए पढ़ने के लिए। इसके लिए ना थोड़ी देर पीपीटी से हटते हैं, एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं जो मेरी एक्सेल है लेकिन मैं आपको दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में। सो हियर इज द स्टडी प्लान। नाउ आप देखोगे मैंने उसे स्टेज के अकॉर्डिंग ब्रेक करके रखा है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ठीक है। स्टेज 1 में मैंने वही किया है, 5 मॉक्स हर 3 दिन के गैप पे, ठीक है। मैंने यहाँ तक कि टास्क तक लिख दिए, कितनी टास्क होनी चाहिए। आप हर दिन 4 टास्क कर रहे हो मिनिमम, ठीक है। और मैंने कहीं भी ऐसा नहीं किया कि आप डेली 4-5 घंटे 6 घंटे जाना आप कभी नहीं दे रहे हो पढ़ने पे, चाहे इतना अच्छे पढ़ने वाले हो। दे सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन इस प्लान के अकॉर्डिंग आप अगर 6 घंटे 5-5.5 घंटे फोकस स्टडी कर सकते हो काफ़ी है, ठीक है। और काफ़ी आप स्टडी कर भी लोगे। तो ये टॉपिक है। आप देखोगे ये स्टेज 1 में ना टॉपिक्स थोड़े से आसान है। क्यों, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप एक रिदम में आए, ठीक है। और टॉपिक मोस्टली टॉपिक कवर हो जाएंगे। मोस्टली मैं बात कर रहा हूँ, मैं 100% नहीं बात कर रहा हूँ। मोस्टली मतलब ऐसे टॉपिक जो आपके एक सेक्शन का 60 to 70% कवर करते हैं, ठीक। देन यू कम टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज ड्रिल। ड्रिल में अगेन मॉक्स हैं, ठीक है। और पहले मैंने क्या कराया, मैंने आपके जितने भी टॉपिक्स है वो खत्म कराए, ठीक है, एलआर के और क्वांट के, ठीक। देन सेक्शन टेस्ट आप दे रहे हो हर चीज़ के, सेक्शन टेस्ट आप ओवरऑल के भी दे रहे हो। और आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये आप अपनी टॉपिक वाइज क्विज दे रहे हो, डेवलप कर रहे हो, ठीक। जब इतना सब हो जाए ना तब क्या होता है कि यार भूलते हुए जा रहे हैं चीज़ों को, तब क्या करें। तो भूलने के लिए ना मैंने उस प्रॉब्लम के लिए यहाँ पर रिवीजन रखा भी है कि आप रिवाइज भी करते रहो ताकि आप भूलो नहीं, ठीक है।
और अब यहाँ पे देखोगे इस स्टेज में कहीं भी रिवीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेक्शन टेस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सेक्शन टेस्ट है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका रीजन का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आपका जो मॉक वन था ना, आप बहुत अच्छे स्टेज पे आ गए, क्योंकि आपने 15 से 16 दिन दे दिए हैं प्रिपरेशन में, तो आप और अच्छा कर सकते हो उस मॉक्स में। जाओ जाकर उसे रीसॉल्व करो, दोबारा से फिर से लगाओ, और टाइम 1 घंटा नहीं, 1.5 घंटा दो इस बार, या 2 घंटे दो, लेकिन फिर से लगाओ, जरूरी है, ताकि आप कुछ भी चीज़ भूलो नहीं। मॉक्स का एक एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, क्या बेस्ट स्ट्रेटजी, ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए। देन इस तरह से आप करोगे। कमिंग टू द लास्ट स्टेज, स्टेज 3, स्ट्रेटेजाइज। इसमें क्या करोगे, जितने मॉक्स हो सकते हैं ना उतने मॉक्स दो, मतलब एक्यूरेसी मेंटेन करो, बेसिक बट मॉक्स भी दो। सो आप देखोगे कि मॉक्स का गैप स्टार्टिंग में गैप है, लेकिन बाद में गैप खत्म हो गया है। और गैप भी कैसे है कि आप IAPS PO के प्रीलिम्स पहले पेपर भी लगा रहे हो, तो आप ये समझोगे कि पहले पहले पेपर कैसे आए हैं। आप बिना दिमाग लगाए सिर्फ मॉक्स में लगा रहे हो, आप पहले समझो कि उन पेपर्स में क्या आया है। उन पेपर में अच्छा स्कोर आता है तो ना आपके लिए मेंटली एक बूस्ट है। और इस स्टेज में ना आप क्या करते हो, मोस्टली पेपर सॉल्व कर रहे हो। तो जितना भी आपने अब तक पढ़ा है ना, जितना भी पढ़ा ये टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक की प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टेज 3 में हो रही है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि क्या होगा स्टेज 3 में, वो ऑलरेडी टेक केयर किया गया है। तो आप देखोगे SBI PO के पेपर भी सॉल्व हो रहे हैं, IAPS के भी सॉल्व हो रहे हैं। आप 17 मॉक्स रिवाइज भी कर रहे हो, आप जो मॉक दिया ना वो रिवाइज भी कर रहे हो, 20 मॉक आपने लगाए भी हैं, एनालिसिस पे भी बहुत ध्यान दे रहे हो, रिवीजन फाड़ के है। इतना सब कर दिया ना, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्रैकिंग IAPS PO प्रीलिम्स। सो दिस वाज माय इनपुट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपने वीडियो इस पॉइंट तक देखी है तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। So would you please mind hitting that subscribe button and subscribing to this channel? And if you also want like कि हम क्या करते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या करते हैं, हम अपने मेंबर्स के लिए क्या करते हैं, सो हमें चैनल में ज्वाइन करो एंड हमें बस एक पिंग करो कि भैया मेरी ये चीज़ वीक है, कैसे हेल्प कर सकते हो, एंड यू वुड गेट सपोर्ट फ्रॉम अस, लाइक अनकंडीशनल सपोर्ट फ्रॉम अस। ठीक है, सो ये था इस वीडियो में मेरा, एंड ये मेरा टेक था कि आप IAPS PO कैसे क्रैक कर सकते हो इन द नेक्स्ट 45 डेज। स्टडी प्लान भी है, डाउनलोड करो, जाके पढ़ो। राइट, स्टडी प्लान की लिंक आपको मिल जाएगी डाउनलोड लिंक में डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड हो सकते हो। PDF फॉर्मेट में रहेगी, क्योंकि आई थिंक एक्सेल से बहुत लोग उतने कंफर्टेबल नहीं है, तो इसलिए PDF फॉर्मेट में होगा। PDF डाउनलोड करो, आराम से आपको दिन का टास्क मिलेगा, 4 टास्क होंगी, 6 से 7 घंटे आप लगाओगे, आराम से हो जाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको देखता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल में। सो बाय बाय गाइज एंड ऑल द बेस्ट।